हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 1 जुलाई को फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए फिजिक्स के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 12th के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 12th के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। फिजिक्स का विषय कोड 117 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान रूप से धनाविष्ट और ऋणाविष्ट हो जाते हैं। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान रूप से धनाविष्ट और ऋणाविष्ट हो जाते हैं, तो इसे आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेश संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा आवेश के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, यदि सेलों के संयोजन में R1 व R2 क्रमशः कुल आंतरिक तथा कुल बाह्य प्रतिरोध हो तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन उपयोगी होता है जब। तो राइट आंसर हो जाएगा जब R1 छोटा होगा R2 से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, यदि संतुलित हीट स्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R है तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, आर प्रतिरोध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में फिर समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, एन स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा प्रतिरोधकता यहाँ पर रो है तब क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रो बराबर RA/L। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि विभवमापी प्रयुक्त होता है। विभवमापी प्रयुक्त होता है तो ये दो स्रोतों के विद्युत वाहक बल यानी EMF की तुलना करने में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल EMF के एक स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है को बाह्य प्रतिरोध R से संयोजित किया जाता है तो R पर वोल्टता VEXT होगी। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध R का विमीय सूत्र है। तो प्रतिरोध R का विमीय सूत्र कौन है? तो ml² T−3 A−2, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि एक R प्रतिरोध के तार को 10 बराबर भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस संयोजन का प्रतिरोध होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.01 R। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी?
तो राइट आंसर हो जाएगा 10 के पावर 6 गुना 10 के पावर 4 जूल। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि सूत्र V बराबर आई आर सत्य है। सूत्र V बराबर आई आर सत्य है। ये किसके लिए सत्य है? तो ये ओमीय प्रतिरोध के लिए सत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओमीय प्रतिरोध के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काट कर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि V1 ग्राफ की ढाल किस भौतिक राशि को दर्शाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध को दर्शाती है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका प्रतिरोध अनंत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में कौन सी राशि समान रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है एक विद्युत बल्ब पर 200 वाट लिखा है, इसमें फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 484 ओम। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से अधिक पास लाने पर निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा क्या होती है? क्या होती हैं? घटती हैं, बढ़ती हैं, उतनी ही रहती हैं या शून्य हो जाती हैं? तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से अधिक पास लाने पर निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा बढ़ती है। राइट आंसर बी हो जाएगा, इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है? आवेश, विभवांतर, धारा या ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो ये मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है, एनर्जी को मापा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र। वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र M इनवर्स L इनवर्स टू T के पावर 4 A स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या पूछा गया है, तो 9 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि संधारित्रों के समानांतर संयोजन में निम्नलिखित में कौन सी राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर समान रहती हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड होती हैं। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है वांडी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? तो ये उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है, हाई वोल्टेज को उत्पन्न करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि 6 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड की धारिता के 2 संधारित्रों को 120 वोल्ट की बैटरी के आर पार श्रेणी क्रम में रखा गया है। तो 4 माइक्रोफैराड संधारित्र के आर पार विभवांतर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 72 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि किसी धातु का पारावैद्युत नियतांक क्या होता है? तो किसी धातु का पारावैद्युत नियतांक क्या होता है? तो अनंत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपवाही होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि किरचॉफ का बिंदु नियम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का पालन करता है? तो आवेश संरक्षता का पालन करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक सेल के विद्युत वाहक बल का मापन होता है।
एक सेल के विद्युत वाहक बल का मापन होता है, तो विभव मापी से राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, तो ऊंच तथा निम्न प्रतिरोध दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 1/16 ओम होगा। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो ये आवेश का मात्रक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण ये कौन सी राशि है, तो ये हो जाएगा सदिश राशि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 34 है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति v² होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर ए होगा, रो L/A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, बंद विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम लंबाई पर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि R त्रिज्या और N फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा L और 1/R के समानुपाती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकशीलता की बीमा है। चुंबकशीलता की बीमा क्या है, तो ML T इन्वर्स A इन्वर्स हो जाएगा। ML T इन्वर्स 2 A इन्वर्स 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, तो 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर 5 वेबर/मीटर² होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, धारा वहन करने वाले सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा वहन करने वाले सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अक्ष के समानांतर होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा, अक्ष के समानांतर। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चलती हुई आवेशित कण अनुभव करती हैं, तो ये दिशा में परिवर्तन। राइट आंसर बी हो जाएगा, दिशा में परिवर्तन की अनुभव करती हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि बायो सावर्त नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। बायो सावर्त का नियम किसके लिए किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक धारा तत्व के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पर कि दो समानांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है, तो 10⁻⁷ 2L1L2/R, ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा अपसारी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपसारी। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है, धारा घनत्व का मात्रक है।
तो धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है? धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति वर्ग मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो एग्जाम में 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। चलिए हम आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल पर सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एग्जाम रूटीन दिया गया है। तो जैसे आपको फिजिक्स का देखना है तो 1 जुलाई क्लास 12th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026। केमिस्ट्री का देखना है तो 1 जुलाई क्लास 12th केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026। यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का दिया गया है। यहाँ से आकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे फिजिक्स का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, केमिस्ट्री का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट ये फिजिक्स का पेज खुला है। एग्जाम डेट 1 जुलाई को होने वाला है और इस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास का लिंक मिलेगा और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव यहाँ पर ये दिया गया है और इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।